बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अरसलान चौधरी। और पिछले एक हफ़्ते से सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड इशू है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्वीट्स देखी, वीडियोस देखी, बहुत ज़्यादा लोगों की बातें पढ़ी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स पढ़े, बहुत ज़्यादा आर्टिकल पढ़े इसी बारे में, दानिया शाह और डॉक्टर आमिर लियाकत के बारे में। और मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि हमारी आवाम के पास, आवाम मतलब मैं, आप, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों के पास इतना फ़ारिग वक्त है कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में नहीं, बल्कि हम दूसरों की लाइफ के कीड़े निकालने में, बल्कि दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाने में, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाने में अपना जो ज़्यादातर वक्त है वो ज़ाया करते हैं। और वो लोग जो इस सब में इन्वॉल्व थे वो ज़्यादातर मेरे जैसे और आपके जैसे यंगस्टर्स हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हमें किसी दूसरे की लाइफ से क्या लेना देना। जो अपनी लाइफ में कर रहा है, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है और वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो ख़ुद ज़िम्मेदार है। और डॉक्टर आमिर लियाकत जैसा भी इंसान है, माना कि उसमें लाख बुराइयां हैं लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां भी होंगी, नो डाउट। और अगर डॉक्टर आमिर लियाकत एक बुरा इंसान है तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा माज़रत के साथ कि जो दानिया शाह है वो भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी है, मेरा मकसद पॉजिटिविटी के ऊपर बात करना है, नेगेटिविटी के ऊपर बिल्कुल नहीं। अगर डॉक्टर आमिर लियाकत गलत है तो दानिया शाह भी गलत है। मैंने जब इन दोनों की शादी का जो वाक़या है वो शुरू हुआ था, जब निकाह का मामला शुरू हुआ था, तो मेरे साथ कुछ लोगों की डिस्कशन हुई थी और हमने तभी कहा था कि ये जस्ट दानिया शाह का एक फ़ेम लेने के लिए एक स्टेप है और वो फ़ेम लेना चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें गलत भी कर रहे हैं और उस सब में जो है हम लोग बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत को। दानिया शाह तो लड़की बन के बच जा रही है। अगर गलतियां डॉक्टर आमिर लियाकत की हैं तो दानिया शाह की भी गलतियां हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये देखें कि हम लोग अपनी लाइफ में कैसे हैं। अगर मैं डॉक्टर आमिर लियाकत को गलत कह रहा हूँ कि वो एक शैतान आदमी है, वो बहुत ज़्यादा बुरा आदमी है, उसकी जनाब वल्गर वीडियोस उसकी वायरल हुई, वो गालियाँ देता है, वो ये है, वो फ़लाँ, जो भी है, पहले मैं देखूं कि मैं कैसा हूं। मैं अपनी ज़ात के ऊपर सबसे पहले नज़र डालूं कि मैं अपनी ज़िंदगी में मेरा क्या किरदार है। मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं, जब आप अपने आप को या मैं अपने आप को एनालाइज़ करूंगा तो मैं भी इतना बुरा इंसान हूं अपने अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ में, कि मैं वो पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप अपने आप को एनालाइज़ करेंगे तो आपकी भी बहुत सारी ऐसी बातें निकलेंगी जो आप पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। आपके अंदर ऐसी खामियां, ऐसे हज़ारों गुनाह निकलेंगे कि हमें अपने आप के ऊपर शर्म आती है कि हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने हमारी उन सारी बातों के ऊपर पर्दा डाल रखा है। अल्लाह पाक हमारी वो सारी बातें जो है वो ज़ाहिर नहीं करते। तो हमें भी अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि अगर तुम्हें किसी की कोई गलत बात पता लगे, कोई बुरी बात पता लगे, तो तुम उस पर पर्दा डालो। बेशक हिसाब किताब लेने वाली अल्लाह की ज़ात है और क़यामत के दिन हर एक का नामा अमाल खुल के सबके सामने आ जाएगा। और आज अगर हम किसी की गलती, किसी के गुनाह पर पर्दा डालेंगे तो क़यामत वाले दिन वो अल्लाह पाक की ज़ात हमारी गलतियों पर, हमारे गुनाहों पर पर्दा डालेगी, हमारी इज़्ज़त रख लेगी। याद रखना कि अगर आज हम किसी के गुनाह पर, किसी की गलती पर किसी को इस दुनिया में ज़लील कर रहे हैं, इंतहा दर्जे का ज़लील कर रहे हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन हमारी गलतियों और हमारे गुनाहों पर अगर आज हम ज़लील करेंगे तो अल्लाह की तरफ से हमें ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। और अगर आज हम किसी की इज़्ज़त रखेंगे, किसी की पर्दा पोशी करेंगे, तो कल क़यामत के दिन मेरे अल्लाह का वादा है कि वो हमारे गुनाहों पर, हमारे जो बुरे काम हैं, हमारी जो शर्मिंदगी वाली हरकतें हैं, उनके ऊपर मेरा रब पर्दा डाल देगा। और मेरे रब का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आप सबसे ये देखें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों कि हम लोग अपनी लाइफ में देखें कि हमारी जो 4 दिन की हमारे पास ज़िंदगी है उसमें हमने अपने अल्लाह को भी राज़ी करना है, अपना फ्यूचर भी बनाना है। हमें एक कामयाब ज़िंदगी गुजार के जाना, ना कि हम मर जाएं और बाद में लोग कहें अच्छा हुआ जान छूटी। हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। हमें अपना फ्यूचर भी बनाना है और अपने रब को भी राज़ी करना है, अपने माँ बाप का भी सोचना है, अपनी आने वाली नस्ल का भी सोचना है। हमें किसी और से लेना देना नहीं है। ये बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के चोंचलों में हमें नहीं पड़ने। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम खुद अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर हम बुरे हैं ना तो हम किसी के ऊपर उंगली उठाने के हकदार नहीं हैं। अगर हम बुरे हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को सुधारें। अल्लाह ना करे अगर हमारी ऐसी बातें, ऐसी हरकतें, ऐसे गुनाह पब्लिक में वायरल हो जाएं तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए
کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چھوڑیں اور اپنی اصلاح کرنا سیکھیں. بس میں اپنے آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کسی کا گناہ دیکھ کر اس کو اچھالوں گا نہیں, اور آپ اپنے آپ سے عہد کریں کہ آپ کسی کی کوئی برائی یا کسی کا کوئی گناہ دیکھ کر اس کو اچھالیں گے نہیں, بلکہ اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.